Hello bachcho, let's see this question. This question says monochromatic radiation of wavelength lambda is incident on a hydrogen sample containing electron in ground state. Hydrogen atom absorb the light and subsequently emit radiation of 10 different wavelengths. The value of lambda is. तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें कि क्या होता है आपके पास जब आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके किसी हाई एनर्जी लेवल पे जब जाता है, तो किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एनर्जी लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है तो क्या करता है, जितनी एनर्जी आपके पास अगर दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है वहां से उस एनर्जी लेवल पे शिफ्ट कर जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से एनर्जी लेवल्स है और n=1, ये कहलाते ग्राउंड स्टेट आपके पास। ग्राउंड स्टेट और क्वेश्चन में अपने को ये दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट में है और जब ये एनर्जी लेता है तो ये क्या है, किसी दूसरी एनर्जी लेवल पे शिफ्ट हो जाता है। मान लीजिए जैसे इस एनर्जी लेवल पे शिफ्ट हुआ, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी ली होगी वो ये एनर्जी लेवल और जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ऊपर निकल जाता है। लेकिन जब ये दूसरी हाई एनर्जी लेवल पे जाता है वहाँ पे अनस्टेबल होता है तो वापस क्या करता है, अपनी स्टेट को अचीव करता है, यानी कि नीचे की ओर गिरता है। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ सकती है आपके पास। आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे गिर सकता है, इस तरीके से गिर सकता है, आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे आ सकता है, आपका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, यानी कि डिफरेंट आपके पास जो एनर्जी गई, यानी कि एक फोटोन इसने ऑब्जर्व किया तो डिफरेंट फोटोन्स आपको वापस मिल सकते हैं। इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है बेसिकली तो ये यही दे रखा अपने को, एमिशन स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है। एमिशन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पे गया तो वापस रिटर्न आता है तो अपने को डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलती हैं। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो गिवन होती है आपके पास, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस या कह सकते हैं डिफरेंट फोटोन्स, कि आपको कितने डिफरेंट फोटोन्स मिलते होते हैं आपके पास, n×n-1/2, n×n1-2 जब ग्राउंड स्टेट पे होता है आपके पास। तो यहाँ पर आपको देखिए 10 दे रखे हैं, कितने 10 डिफरेंट वेवलेंथ मिलते हैं, कि ये किसके बराबर होगा, 10 = n(n-1/2)। तो यहाँ से इसको सोल्व करें तो कितना देगा, 20 = n² - n। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, n² - n, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, और माइनस का 20 = 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर करें तो n², एक तो हो जाएगा माइनस का 5n और ले लेते प्लस का 4n - 20 = 0। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से n कॉमन लें तो बचेगा n-5 और यहाँ से 4 कॉमन लें तो बचेगा n-5 = 0। तो यहाँ से केवल जो वैल्यू हो जाएगी n-5 और n+4 = 0। तो यहाँ से इस वैल्यू को देखें तो n-5 = 0, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। n+4 लेंगे तो आपके पास n की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जो पॉसिबल नहीं है, यानी कि एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल आपका होगा 5। तो अब अपने को क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। तो देखिए कैसा होगा, क्या फार्मूला होता है आपके पास अगर एनर्जी लेवल दे रखी है। तो वेवलेंथ का फार्मूला होता है 1/λ r/z², 1/1/n लोअर स्क्वायर। तो n लोअर कितना 1 है आपके पास, -1/n हायर स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1/λ, r हो गया कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1.02 × 10⁻7, और आपका z क्या है, इनटू क्या हो जाएगा आपके पास 25 का 25 और माइनस हो जाएगा 24/25, और ये 1.09 है। 1.0 और किस में आता है आपके इस केस में, जो रीडेबल आर क्या, रीडेबल कांस्टेंट, जो किस में मीटर के अंदर, पर मीटर के अंदर। तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि रिवर्स ले इसका, तो 25 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1.09 × 10⁻7 × 24। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, लेमडा कैलकुलेट करें तो लेमडा इक्वल टू लगभग 95 × 10⁻⁹ मीटर। आपके पास लेमडा हो गया तो ऑप्शन चेक करते हैं किस फॉर्मेट में आपके पास, नैनोमीटर की टर्म में, तो यानी कि 10⁻⁹ को क्या ले सकते हैं नैनोमीटर, तो यानी कि कितना हो जाएगा 95 नैनोमीटर। तो आपकी जो वेवलेंथ आ गई कितनी आ गई 95 नैनोमीटर, मीन्स ऑप्शन चेक करें आप आपका, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 ए, दैट इज 95 नैनोमीटर इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।